जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत में पहली बार उतारा है अपना सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर CH-53E, जानेंगे ये क्यों खास है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आखिर क्यों कहा कि भारत में चुनाव के बाद सब कुछ बदल जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने भारत में पहली बार अपने सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर CH-53E सुपर स्टैलियन की लैंडिंग कराई है। इस हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के लैंडिंग की जानकारी खुद भारतीय नौसेना ने दी। भारतीय नौसेना ने बताया कि यूएस मरीन कॉर्प्स के सबसे बड़े और भारी हेलीकॉप्टर CH-53E सुपर स्टैलियन ने विशाखापत्तनम में नेवल एयर स्टेशन INS डेगा पर अपनी पहली लैंडिंग की है। अमेरिका इस हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को ज्यादा देशों के साथ साझा नहीं करता है। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका के अलावा सिर्फ जापान ऑपरेट करता है और इसे रूस के हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-26 के समकक्ष माना जाता है। भारतीय नौसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मरीन कॉर्प्स के ये भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर काकीनाडा में चल रहे टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2024 के हिस्से के रूप में अमेरिकी नौसेना के जहाजों से संचालित हो रहे हैं। भारतीय नौसेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के साथ समन्वय में उन्होंने विभिन्न परिवहन और मिशन शुरू किए हैं। काकीनाडा नौसेना बेस पर आयोजित भारत अमेरिका द्विपक्षीय मानव सहायता और आपदा राहत अभ्यास कर रहे हैं। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के दौरान अमेरिकी नौसेना के रियर एडमिरल जोकिन मार्टिनेज ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने भारत और अमेरिका दोनों के रक्षा बलों की ताकत पर जोर दिया है। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सिकोरोस्की CH-53E सुपर स्टैलियन अमेरिका का हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसे सिकोरोस्की S-80 के रूप में भी जानते हैं। इस दौरान इस हेलीकॉप्टर में एक तीसरा इंजन और मेन रोटर में 7वां ब्लेड जोड़ा गया था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के टेल रोटर को 20 डिग्री पर झुकाया गया था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स के लिए सिकोरोस्की एयरक्राफ्ट ने बनाया है। यह हेलीकॉप्टर भारी साजो सामान के ट्रांसपोर्ट के अलावा सैनिकों को लाने ले जाने का काम बखूबी करता है। इस हेलीकॉप्टर के अब तक 170 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। इस हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान 1974 में भरी थी और इसे 1981 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। भारत और अमेरिका कई क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ा रहे हैं और इस साझेदारी का बढ़ना भी बेहद ही जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की नीतियां आक्रामक होती जा रही हैं, वैसे में लगता नहीं है कि चीजें बिना सहयोग के आगे बढ़ पाएंगी। खैर, जहां अमेरिका भारत की सेना यहाँ अभ्यास कर रही है, पर आने वाले समय में देखना होगा कि अमेरिका किस हद तक भारत के साथ खड़ा रहता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, जिस बयान से कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और अभी तक किसी भी नेता की जुबान पर पाकिस्तान का नाम नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को लगता है कि भारत में होने वाला चुनाव अभी भी पाकिस्तान के नाम पर लड़ा जाता है, जबकि भारत ने लगातार पाकिस्तान पर अपनी सीमाओं के पार आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाया है और पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि भारत तभी पाकिस्तान से बातचीत करेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद पर पूरी तरीके से लगाम लगाएगा। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले और जून में खत्म होने वाले चुनाव के बाद भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बेहतरी की उम्मीद जताई है। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट जियो न्यूज ने कहा है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को उम्मीद है कि भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं। कश्मीर विवाद के बीच पाकिस्तान ने सालों से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की है और पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में कई हमलों को अंजाम दिया है। वहीं पाकिस्तान ने अभी तक कश्मीर के उस हिस्से को भी नहीं छोड़ा है जिस पर 1947 के बाद अवैध तरीके से कब्जा
कब्जा कर लिया है, लिहाजा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से खराब रहे हैं। हालांकि वक्त वक्त पर भारतीय नेताओं ने संबंध सुधारने की कोशिश की है, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने भारत को धोखा ही दिया है। हाल ही में भारत ने UNGA में पाकिस्तान के दूत की तरफ से पेश किए गए इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय पर एक प्रस्ताव को अपनाने से परहेज किया है। वहीं इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत के साथ हमारे संबंध वहां चुनाव के बाद बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत संबंधों की अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। जियो न्यूज के मुताबिक चीन, भारत, अफगानिस्तान, ईरान की सीमा से लगे पाकिस्तान का चीन को छोड़कर अपने सभी पड़ोसियों से विवाद चल रहा है। लिहाजा ख्वाजा आसिफ उम्मीद जता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारने की कोशिश करेगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंधों पर भी बात की और कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तालिबान शासित देश का दौरा किया है और तालिबान सरकार से आतंकवाद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ अफगानिस्तान का दौरा कर वहां की तालिबान सरकार से आतंकवाद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का भी अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि काबुल ने समस्या के समाधान के लिए जो उपाय बताए हैं वो व्यवहारिक नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के प्रति अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के रवैये में उतार चढ़ाव के कारण अब पड़ोसी के लिए हमारे विकल्प दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जियो न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है, उनके लिए बलिदान दिया है, यहाँ तक कि उनके साथ युद्ध भी लड़ा है। उन्होंने दुनिया भर की अन्य सीमाओं की तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भी वीजा व्यवस्था लागू हो ये कहा है। उन्होंने कहा कि बगैर वीजा आवाजाही से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से भारत से व्यापार को लेकर बार बार बयान आ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव के बाद पाकिस्तान भारत से सीधे सीधे बात कर सकता है इस मामले में और व्यापार को सुधारने की कोशिश कर सकता है। चूंकि लगभग सभी के साथ यहाँ पाकिस्तान की लड़ाइयाँ ही चल रही है, तो पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाना चाहता है। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि भारत के साथ लगने वाला आपका कॉरिडोर हम बंद कर देंगे और अगर आप हमारे साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे तो फिर हम भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। खैर, अब यहाँ पर कई सारी चीजें हो रही हैं। चाइना, अमेरिका दोनों की एंट्री पाकिस्तान में होती दिख रही है और ये कुछ खासा ही प्रभाव डाल रहा है पाकिस्तान के अंदर। खैर, अब दोनों देशों के बीच में संबंध सुधर पाता है या नहीं सुधर पाता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए भारत की सरकार भी पुरानी सरकारों की तरह नहीं रह गई है जो आसानी से मान जाए। ऐसे में लगता नहीं है कि सब कुछ इतना आसान होने वाला है, पर फिर भी अगर दो पड़ोसियों के बीच रिश्ते सुधर जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।